हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी विल रीड ज्योग्राफी क्लास 7th और चैप्टर नेम इज़, लास्ट टाइम हमने देखा था नेचुरल वेजिटेशंस एंड वाइल्ड लाइफ। डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे कि जो लास्ट टाइम हमने देखा था कि क्या क्या उसके टाइप्स रहते हैं। एक तो नेचुरल वेजिटेशंस के जनरली हम जो डिफ़ाइन करते हैं कि एक तो फॉरेस्ट रहते हैं, उसके बाद में ग्रासलैंड रहते हैं एंड श्रब्स रहते हैं। ठीक है, अब फॉरेस्ट के क्या क्या अलग अलग टाइप्स है। तो एक तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट होता है। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट कहाँ होता है कि जहाँ पर हमें इक्वेटर होता है, भूमध्य रेखा रहती है, उसके आसपास में हॉट एरिया रहता है जहाँ पर पानी भी ज़्यादा रहता है, समुद्र भी है ना, और उससे भाप बनती है और ऑलमोस्ट डेली यहाँ पर रेनफॉल होता है, हेवी रेनफॉल होता है। और ऐसी जगह पर इस प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं। देखो, भूमध्य रेखा, इक्वेटर जिसकी बात कर रहा हूँ, उसके आसपास में बहुत ज़्यादा लार्ज मात्रा में पानी है, बहुत ज़्यादा ओशियन है, बड़े बड़े सीज हैं। ठीक है, और वहाँ पर डेली अब वहाँ पर अपन देखते हैं सनलाइट, सूर्य ज़्यादा चमकता है तो भाप बनेगी, पानी है ऑब्वियसली, भाप बनेगी, उड़ करके जाएगी, गर्मी पड़ेगी तो वापस सीधी बरसात होती है। डेली हैवी रेनफॉल होता है और वहाँ पर का मौसम कैसे ड्राई नहीं होता है ना। इसलिए वहाँ पर क्या है कि बहुत घने जंगल पाए जाते हैं, बहुत डीप फॉरेस्ट पाए जाते हैं, और इवन उनकी स्थिति ऐसी रहती है कि उसकी जो सनलाइट जो रहती है, सनलाइट भी ज़मीन पर नहीं गिरती है। इस प्रकार की कंडीशन वहाँ पर रहती है। और उस प्रकार के जंगलों में, उस प्रकार के फॉरेस्ट में ये रोजवुड, एबोनी, महोगनी आदि के ट्रीज मिलते हैं। नेक्स्ट अपन देख रहे हैं ट्रॉपिकल ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट है ना। ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट है, ये कहाँ पर मिलते हैं? इसको अगर हिंदी में बोला जाता है ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट को उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है ना, या पतझड़ वन। तो ये एक्चुअल में पाए जाते हैं, इसको मानसून फॉरेस्ट भी कहते हैं। इसलिए कहते हैं क्योंकि मानसून के ऊपर ये डिपेंड रहता है। यहाँ पर एवरग्रीन फॉरेस्ट नहीं है ना। ये मोस्टली इंडिया में है ना, इंडिया के ऑलमोस्ट पार्ट पर इस प्रकार के ये जो फॉरेस्ट पाए जाते हैं। इंडिया, उसके बाद में नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया, सेंट्रल अमेरिका, यहाँ पर इस तरीके से ये जो ट्रीज़ रहते हैं, ये फॉरेस्ट रहते हैं, वो पाए जाते हैं। और ये जो हॉट सीज़न रहता है, गर्मियों का मौसम रहता है, उस समय अपने जो लीव्स रहती है, पत्तियाँ रहती है, उनको छोड़ देते हैं पानी को संरक्षित करने के लिए। और यहाँ पर हार्डवुड है ना, कठोर जो मतलब पेड़ रहते हैं, जिनके तने रहते हैं, उस प्रकार के ट्रीज पाए जाते हैं। लाइक जैसे साल है, टीक का मतलब सागवान, नीम एंड शीशम, इस प्रकार के ट्रीज यहाँ पाए जाते हैं। और जानवरों के अंदर देखा जाता है तो इन जंगलों में, इन फॉरेस्ट के अंदर एलिफेंट है, लंगूर्स है, मंकीज़ है ना, इस प्रकार के कॉमन एनिमल्स यहाँ पर पाए जाते हैं। देन अपन देखते हैं टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट है ना, शीतोष्ण सदाबहार वन जिसको कहा जाता है। तो ये शीतोष्ण सदाबहार वन कहाँ पर मिलते हैं? तो ये मिड लेटीट्यूड कोस्टल रीजन जहाँ पर होता है, वहाँ पर इस टाइप के ये जो फॉरेस्ट पाए जाते हैं। और ये भी एवरग्रीन ही रहते हैं। और ऑलमोस्ट अगर देखा जाता है कि वर्ल्ड के हिसाब से देखें तो ये साउथ ईस्ट यूएस से साउथ चाइना और साउथ ईस्ट ब्राज़ील, यहाँ पर इस टाइप के फॉरेस्ट पाए जाते हैं। और उनकी जो लकड़ी रहती है ना, वो जो वुड रहता है वो सॉफ्ट वुड रहता है। और टीक में ओक, पेन एंड यूकेलिप्टस टाइप के यहाँ पर ट्रीज पाए जाते हैं। अब नेक्स्ट जो फॉरेस्ट का टाइप है कि टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट है ना। इस टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट ये कहाँ पर मिलते हैं? तो मोस्टली देखा जाता है कि नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूएसए, चाइना, न्यूजीलैंड एंड चिली है ना, यहाँ पर इस टाइप के फॉरेस्ट पाए जाते हैं। मैंने अंडरलाइन कर रखा है ना, जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे लग रही है। और वेस्टर्न यूरोप के अंदर इस टाइप के चिली है, वेस्टर्न यूरोप है, यहाँ पर इस टाइप के फॉरेस्ट पाए जाते हैं। और ये क्या होता है कि नाम से इस टाइप डेसिडियस फॉरेस्ट है, टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट है। तो ये एवरग्रीन नहीं होते हैं ना, ये भी समय आने पर अपना पत्ती वगैरह झड़ देते हैं। और ओक है, एश है, बीच है ना, इस टाइप के ट्रीज़ यहाँ पर कॉमनली पाए जाते हैं। और यहाँ पर जो जंगली जानवरों की बात करते हैं है ना, वाइल्ड एनिमल्स की बात करते थे, डियर है, फॉक्सेस हैं, वल्व्स हैं, ये इस प्रकार के
कॉमन इस प्रकार के एनिमल्स यहाँ ज़्यादातर देखे जाते हैं, फाउंड होते हैं। और बर्ड्स में देखा जाता है तो बर्ड्स के अंदर भी यहाँ पर अलग अलग मोनाल्स और फिजेंट्स और ये इस टाइप के बर्ड्स अच्छे अच्छे यहाँ पर मिलते हैं। लास्ट एक और मैं बता देता हूँ आपको कि मेडिटेरियन वेजिटेशंस रहते हैं ना, भूमध्य सागरीय वनस्पति जिसको कहते हैं। तो इसके अंदर कोई खास बात नहीं है, वर्ल्ड के अंदर भूमध्य सागर अपन ने देख रखा है ना। मेडिटेरियन सी कहाँ पर है, तो उस मेडिटेरियन सी के आसपास में जो इलाका है ना, इट मोस्टली, ये लिख रखा है मैंने, इट मोस्टली फाउंड इन द एरियाज अराउंड द मेडिटेरियन सी इन यूरोप, अफ्रीका एंड एशिया। इस मेडिटेरियन सी के आसपास में ये जो इलाका है किसका है, एशिया, अफ्रीका और यूरोप का, उसके ऊपर उसके अंदर इस प्रकार के वेजिटेशंस पाए जाते हैं। यहाँ पर एक्चुअल में क्या है कि लोगों ने फलों के बड़े बड़े बागान होते हैं ना, फ्रूट्स के, तो उन्होंने जो जंगल को सफाई करके और इस तरीके से, जैसे अंगूर के, ये उनको दिख रहा है ना, अंगूर के बागान, ऐसे बड़े बड़े फलों के जो बागान होते हैं वो इस एरिया के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जंगली जानवर वगैरह बहुत रेयरली कहीं मिल जाता है, बाकी कम नहीं मिल पाते हैं। लास्ट हमारा है ये हो गया, लास्ट हमारा है कॉनिफेरस फॉरेस्ट, है ना, ये इसको बोलते हैं कॉनिफेरस फॉरेस्ट, शंकुधारी वन। ये कहाँ पर मिलते हैं और इनको क्या बोलते हैं, देर आर आल्सो कोल्ड एस टेगा, टेगा भी बोलते हैं ना। और यह इंडिया के अंदर हिमालय में जहाँ से 50 से 70 डिग्री है ना अक्षांशीय लेटीट्यूड का जो एरिया रहता है, नॉर्दर्न पार्ट जो रहता है, वहाँ पर मिलते हैं। और उसमें इंडिया के अंदर हिमालय का जो एरिया आ गया है ना, उसमें जैसे वो सलीमा केरी है ना, अपन स्टार्ट में पढ़े थे, वो कहाँ चली जाती है, हिमाचल प्रदेश में घूमने के लिए जाती है और धीरे धीरे ऊंचाइयों पर जाती है और उसको किसके कॉनिफेरियस टाइप के फॉरेस्ट दिखते हैं। तो यहाँ पर वर्ल्ड के अंदर भी जो दूसरी जगह है वहाँ पर भी इस टाइप के फॉरेस्ट दिखते हैं। और इसमें इसका जो ट्रीज़ रहती हैं वो टॉल होते हैं, इनका जो वुड होता है वो सॉफ्ट वुड होता है और एवरग्रीन ट्रीज़ यहाँ पाए जाते हैं। और ये कॉनिफेरस इसलिए होते हैं क्योंकि यहाँ अधिकतर बारिश जो होती है बर्फ़ गिरती रहती है ना, तो बर्फ़ गिरती रहती है, अगर चौड़े चौड़े पेड़ रहेंगे तो क्या होगी, बर्फ़ उसके ऊपर जम जाएगी और पेड़ ऑटोमेटिक सूख जाएंगे। तो ये जो शंकुधारी पेड़ रहते हैं, शंकु आप समझ रहे हो ना, शंकु किसको कहते हैं, बेलन लाइक कह सकते हैं, उससे भी ज़्यादा न्यूक्लिया है। हमारे यहाँ पर भी, यहाँ बांसवाड़ा में भी कहीं इस प्रकार के एक आध दो घरों के बाहर कई बार अपन देखते हैं वो लंबे लंबे ऊपर से न्यूक्लियर हो जाते हैं। इस टाइप के जो पेड़ हमको नज़र आते हैं, तो उस पर क्या बर्फ़ गिरती है और वो ऑटोमेटिक नीचे ज़मीन पे गिर जाती है, उन पेड़ों के ऊपर नहीं रहती, ताकि वो हमेशा हरे भरे रहें। और इन फॉरेस्ट के अंदर सिल्वर फॉक्स, मिंक, पोलर बियर इस टाइप के एनिमल पाए जाते हैं। आगे हम ग्रासलैंड के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।